સમગ્ર ભારતભરમાં આઝાદીના 75મા અમૃત મહોત્સવની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ અનેક જગ્યાએ સ્વાતંત્રતા દિનની દબદબાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ત્યારે મુન્દ્રા તાલુકાના સમાગોગા ગામ પાસે આવેલ જિંદાલ કંપની દ્વારા પણ 75મા સ્વાતંત્રતા દિનની ધ્વજવંદન કરી આઝાદીના 75મા અમૃત મહોત્સવની આન બાન શાન સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। મુન્દ્રાના જિંદાલ કંપનીમાં 75મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે ધ્વજવંદન કરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। જિંદાલ સો કંપની દર વર્ષે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી ઉજવણી કરવામાં આવે છે, તેમજ ખાસ કરીને કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં લઈને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી માસ્ક પહેરી આઝાદીના 75મા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં જિંદાલ કંપનીના યુનિટ હેડ વિરાજ શેખરન દ્વારા ધ્વજ ફરકાવી સલામી આપી 15 ઓગસ્ટની ઉજવણી કરી હતી, જેમાં કંપનીના સિક્યોરિટી ગાર્ડ દ્વારા પરેડનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ઉજવણીમાં ડોક્ટર જયદેવસિંહ ચંદેલ, સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વિનય કુમાર સિંહ, HR હેડ ચેતન્ય પ્રકાશ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તેમજ વિનોદભાઈ ચૌબે, પ્રિતેશભાઈ ભટ્ટ અને એડમિન ટીમ જોડાઈ હતી। एक्चुअली सबको पहले 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे सबको मैं बधाई दे देता हूँ। ये एक्चुअली एज यूजुअल हम हर साल में बोलता था, हम लोग एक्चुअली इतना बड़ा इवेंट करता है, कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा का होता था। अभी पैंडमिक के वजह से कम हो गया है, बट फिर भी है वो झील है हम लोग का अंदर में एक प्राइड इंडियन का फीलिंग है, वो तो जिंदालाइट्स को सबसे ज़्यादा है। और दैट वी आर एक्चुअली हमारा स्कूल चिल्ड्रन को भी वो ऐसा ही हम लोग उसको बचपन से हम लोग वो सिखा रहा भी है। और ये सिचुएशन में, ये पैंडमिक सिचुएशन में पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल और ये गैदरिंग वगैरह कम करना है। और पहले अभी एज रतन टाटा हैज टोल्ड, इंडस्ट्री में अभी सर्वाइव होना दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। ऐसा ही है ज़िंदगी में भी, अभी लाइफ में भी अभी बहुत कुछ नहीं करेंगे तो भी एटलीस्ट सब लोग लाइफ में जिंदा रहना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी थर्ड वेव आ रहा है करके बोलने के बावजूद आप बाहर जाओ, उसको लोगों का अभी भी अवेयरनेस है बहुत कम है। ये हम लोग का एक्चुअली वी आर नॉट सपोज टू गिव लोड टू दी डॉक्टर कम्युनिटी। डॉक्टर कम्युनिटी हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन द लास्ट 1.5 years, बट उसका और हम लोड देते रहेंगे, फिर बाद में वो हाथ उठा दीजिएगा तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बिहेव लाइक अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, वो सबको जिम्मेदारी है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स का। ये चीज़ है, ये पैंडमिक है, वो कोई भी इसमें ट्रेंड आदमी नहीं है वर्ल्ड में। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम प्राइम मिनिस्टर को और ये प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं, बट इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सो हम लोग रेस्पॉन्सिबली बिहेव करें और हम लोग इसमें बाहर आ जाएंगे। हम उसमें एक बड़ा एडवांटेज है, इफ़ वी कम अक्रॉस दिस थर्ड वेव वेरी सक्सेसफुली विदाउट एनी ट्रबल, हम इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कंट्री हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अभी भी यूरोप में लॉट ऑफ इवन इंक्लूडिंग जर्मनी इट इज़ इन लॉकडाउन, ठीक है। सो इस समय में हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा इकोनॉमिकली, हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है, सब चीज़ हमको एक्सपोर्ट्स वगैरह है, बढ़िया करके हम लोग और आगे जा सकते हैं। सो इट इज़ ऑल इन द हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडियन सिटीजन्स। थैंक यू। सबसे पहले 75th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थोड़ा पिछली बार भी इस बार भी पेंडेमिक के कारण हम उस लेवल पे सेलिब्रेट नहीं कर पाए जिस लेवल पे पहले करते थे। तो पेंडेमिक जितना जल्दी रिजॉल्व होगा उतना जल्दी हम ग्रो करेंगे, उतना जल्दी हम आज़ादी के साथ रह पाएंगे। आज़ादी मीन्स विदाउट फियर। जैसे कि हमारे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम होता था तो उनको 2 महीने पहले से ही होता था कि नहीं जी 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है। सो आइडिया वाज एस्टेब्लिश और जो वैल्यूज़ है, जो हमारे स्ट्रगल और जिन्होंने शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो बच्चों में पहले से पैदा उनके अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए। कई बार आपने नेशनल मीडिया को देखा होगा, बहुत हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों को पूछते हैं कि 15 अगस्त क्या है, कभी छुट्टी है। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमको बचपन से ही स्कूल से ये सारी वैल्यूज़ क्रिएट करते रहना चाहिए। और जैसे थर्ड वेव का गवर्नमेंट भी कह रही है, मीडिया भी कह रहा है थर्ड वेव आएगा, तो ये हमारे हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक अच्छे शहरी के नाते रहें, उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। जैसे कि डॉक्टर कम्युनिटीज़ है, मेडिकल कम्युनिटीज़ है, वो भी हमारी तरह एक इंसान है।
उनके ऊपर हम ज़्यादा भार डालते जाएंगे तो जैसे एक कहावत है कि एक बोल्ट है उसको एक लेवल तक ही टाइट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट करेंगे तो फ्री हो जाएगा। अगर डॉक्टर कम्युनिटी का ऐसा हो गया देन फिर कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तो वी शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली, एक अच्छे शहरी होने के नाते। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड एंड टफ चीज़ें हैं। आपको मास्क पहन के रखना है, आपको सैनिटाइज होते रहना है और डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। सिंपल चीज़ें हैं। जय हिंद। सर्वप्रथम 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देशवासियों को, हमारे जिंदल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ऐसे अवसर हैं जब हम उन लोगों को याद करते हैं जिनके बदौलत आज हम एक आज़ाद देश में, और ना ही सिर्फ आज़ाद देश बल्कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं, ये उनके बदौलत ही आज हम यहाँ पर हैं। और प्रत्येक भारतीय नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि जो संविधान के द्वारा हमें जो दिए गए राइट्स हैं या लिबर्टीज़ हैं उनका हम रिस्पॉन्सिबली पालन करें, उनको मिसयूज़ ना करें। क्योंकि अगर हमने ये चीज़ सीख ली तो हम दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली देश बन सकते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन किसी भी देश के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। सर का आज का स्पीच बहुत खूबसूरत था। इन्होंने बहुत सी कई चीज़ों पे टच भी किया। इन्होंने जो हमारा ग्रोथ है अभी पिछले 1 सालों में उसके ऊपर बात की। फिर जो अभी नीरज चोपड़ा ने अभी एक पहली बार एक भारतीय खिलाड़ी ने फील्ड एंड ट्रैक इवेंट में पहला गोल्ड भारत के लिए जीता है। इससे पता चलता है कि हम लोग अब हर एक इवेंट में, हर एक जो जीवन का क्षेत्र हो सकता है उसमें हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। क्योंकि आज तक हम लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट तो करते थे कब से, लेकिन हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते थे। अब क्या है, चूँकि देश आगे बढ़ रहा है, यूथ का ज़माना है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूथ है और वो अब सामने दुनिया के आ रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है। पहली बार भारत के महिला हॉकी के इतिहास में पहली बार एक महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक गई। और 41 सालों बाद मेंस को ब्रॉन्ज मिला हॉकी में, क्योंकि उससे पहले आई थिंक 1980 में मॉस्को में उन्हें मिला था। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि अगर हम लोग एक अनुशासित समाज की तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर हमें कहा जाएगा कि हिंदुस्तान जो है वो एक सोने की चिड़िया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं सभी को 75वीं स्वतंत्रता की सालगिरह पर बधाई देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम निरंतर उन्नति कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना काल ने कुछ उसमें बाधा उत्पन्न की है। एज ए कंपनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाहर निकलें और अपना कंट्रीब्यूशन देश की उन्नति में दे पाएँ। इस कोरोना काल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि हम सब सावधानी बरतें, और वो बेसिक सावधानी है, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ डिसिप्लिन का मामला है। अगर हम डिसिप्लिन रखेंगे तो इससे जल्दी ही उभर पाएंगे। जय जोशी, लाइव गुजरात न्यूज़, मुंद्रा।